तो दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में ये वीडियो जो है, इसमें ना ही कोई मैं एंजाइटी की बात करने वाला हूँ, ना ही कोई मैं डिप्रेशन की बात करने वाला हूँ, ना ही कोई मेरे एंजाइटी से रिलेटेड सिम्टम्स के बारे में बात करने वाला हूँ। बिकॉज़ इतने टाइम से जो मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, उसके पीछे का कारण है दोस्तों कि सच में आज मैं आप लोगों के सामने बैठा ही नहीं होता। मुझे जो बीमारी हुई थी दोस्तों, वो काफ़ी लोगों के अंदर मिसकंसेप्शंस है इसको लेकर, बहुत लोग ठीक से खुलकर नहीं बता पाते, है ना? तो इसी वजह से जो है मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। हाँ, यूँ कह लो कि मैं मरते-मरते बचकर आया हूँ और इसके पीछे का कारण सिर्फ़ यही है कि आज जो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, वो सिर्फ़ माता रानी की दुआ से और आप सभी के प्यार की वजह से आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ। क्योंकि मुझे जो बीमारी हुई थी, वो कुछ ऐसी बीमारी थी दोस्तों कि काफ़ी लोग जो है वो बीमारी होने के बाद खुलकर घूम नहीं पाते, खुलकर किसी से मिल नहीं पाते। एक ऐसा लगता है कि सभी लोगों ने उसको अपनी ज़िंदगी से अलग कर दिया है। कोई हमारे साथ नहीं बैठता, कोई हमसे बात नहीं कर पाता और हमें भी लोगों के बारे में सोचकर खुद को बहुत ज़्यादा प्राइवेसी, खुद को बहुत ज़्यादा सेफ्टी में रखना पड़ता है, क्योंकि ये बीमारी ही कुछ है ऐसी, है ना दोस्तों? तो आज मैं इस वीडियो में मैं तो सिर्फ़ एक ही बात बताऊँगा दोस्तों कि मुझे जो प्रॉब्लम हुई थी, वो कभी भी किसी को ना हो ऐसा, क्योंकि वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बेकार होती है। और एक भी डोसेज अगर हम मिस कर देते हैं ना, ये जो बीमारी है मुझे जो हुई थी, उस बीमारी में अगर आप एक भी डोसेज नहीं लेते हैं या मिस कर देते हैं, तो ये प्रॉब्लम जो है आपको डायरेक्टली 12 मंथ का कोर्स पे शिफ्ट कर देता है। हालाँकि रहता है ये बीमारी 6 मंथ के अंदर भी ठीक होता है, किसी-किसी का 12 मंथ लगता है, किसी को 18 मंथ लग सकते हैं, है ना? तो मुझे जो बीमारी हुई थी दोस्तों, वो ऐसी थी कि पता नहीं मैं कैसे वो प्रॉब्लम से मैं बाहर निकल कर आया हूँ दोस्तों। सच में ये सिर्फ़ और सिर्फ पॉसिबल हुआ है तो आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के प्यार से और माता रानी वैष्णो देवी के वजह से आज मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। बिकॉज़ सच बता रहा हूँ दोस्तों कि इतने टाइम से मैं ऐसे जी रहा था कि जैसे पता नहीं मैं इस दुनिया में हूँ भी या नहीं। किसी से बात नहीं करना, खुद की फैमिली के लिए एक ज़हर बन जाना, ऐसा वक्त आ चुका था मेरे ऊपर। तो अभी तो मैं आप लोगों के सामने बैठा हुआ हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से हुआ है मुमकिन, और माता रानी की दुआ की वजह से हुआ है। सच बता रहा हूँ दोस्तों, मैं नहीं चाहूँगा कभी भी ये प्रॉब्लम किसी को हो। तो आज जो है मैं ये सारी रिपोर्ट्स आप लोगों को दिखाऊँगा और मैं ये वीडियो ये फ़ोटो एक लगा रहा हूँ, वो देख लेना आप। और आप मेरी अगर पुरानी वीडियोज़ भी देख लोगे ना, तो उसमें मेरी बॉडी लैंग्वेज को देखना कि मैं कितना ज़्यादा मेरा वेट लॉस हुआ था। इतना ज़्यादा वेट लॉस कि आप देखोगे तो सोचोगे कि यार ये तो अभी मरने ही वाला है। ठीक है, मैं ये फ़ोटो लगाऊंगा, वो ध्यान से देखना आप। ठीक है दोस्तों, तो इस बीमारी के पीछे का कारण और क्या सिम्टम्स थे और ये कैसे होता है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये जो वीडियो है, ये 2 पार्ट में मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को मेरे सिम्टम्स बताऊंगा, मेरी क्या प्रॉब्लम थी, क्या नहीं थी, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। बट नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, उसमें पूरी डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा, ताकि आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम समझ में आए। ठीक है, तो इट्स बेटर कि अभी आप सिम्टम्स के बारे में सुन लो और जो मैंने मिस्टेक की थी, वो मिस्टेक के बारे में आप सुन लो। क्योंकि इससे होगा क्या दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आपको कोई काम में सक्सेस पाना है, हासिल करना है, तो आप कभी भी किसी के सक्सेस स्टोरी मत सुनिए। मेरा मानना है कि आप उनके जो पास्ट लाइफ है, जो उन्होंने स्ट्रगल किया है, जो उन्होंने दुख और तकलीफ़ झेली है, उसके बारे में आप ज़्यादा रिसर्च कीजिए, उसके बारे में आप ज़्यादा सुनिए, ताकि आप अपनी लाइफ में वो मिस्टेक ना करें। क्योंकि होता है ना, हम लोग मिस्टेक से ही सीखते हैं। तो आपके लिए मैं ये चीज़ बता देता हूँ दोस्तों। बहुत सारे रिपोर्ट मैंने कलेक्ट कर लिए थे इस प्रॉब्लम में, और मेरी जो कोर्स चली थी वो 6 मंथ की चली थी। और अब हम बात कर लेते हैं कि मेरे सिम्टम्स क्या क्या थे। सबसे पहले दोस्तों, मेरा सबसे बेकार सिम्टम्स था वेट लॉस होना। और इतना ज़्यादा वेट लॉस हो चुका था कि मेरा जो वेट था वो 60 या 61 समथिंग था। बट जब ये बीमारी मुझे हुई, सच बताओ तो इतना ज़्यादा वेट लॉस हो गया, डायरेक्टली 43 पे आके ड्रॉप हो गया था। और सच बता रहा हूँ दोस्तों कि
मतलब पूरी तरीके से मैं ख़त्म होने वाला था। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे मैं आज भी आप लोगों के सामने बैठा हुआ हूँ। बट सच में इतना ज़्यादा बेकार है ये दिक्कत, मैं तो चाहूँगा कभी किसी को ना हो। और अब बात कर लेते हैं सिम्पटम्स के बारे में। सिम्पटम्स कुछ ऐसे थे दोस्तों, एक तो मैंने आपको बताया वेट लॉस, दूसरा है आप लोगों को भूख ही नहीं लगेगी, भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी। आपको सिर्फ़ और सिर्फ रात के वक्त भूख लगेगी, दिन में दोपहर में कभी भी आपको भूख नहीं लगेगी। और रात के वक्त आप मतलब एपेटाइट की प्रॉब्लम होती है, आपको जो भूख लगने की जो ये होती है वो नहीं होगी, आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगा। उसके बाद धीरे धीरे आपके सिम्टम्स बढ़ेंगे, आपको बलगम आएंगे, मतलब जिसे हम कफिंग कहते हैं, ठीक है, तो वो आएंगे आपको। फिर उसके बाद मेरे तो हेयर लॉस भी होने लगे थे, तो हेयर लॉस भी मुझे हुए हैं, वेट लॉस भी हुए हैं। फिर उसके बाद बॉडी में एनर्जी लेवल पूरी तरीके से डाउन रहना, मतलब बॉडी में कोई जान ही फील महसूस ही नहीं होती थी। ऐसा लगता था कि बस पड़े रहूँ, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, बस लेटे रहूँ, बस लेटे रहूँ और कुछ मत करूँ। और कुछ करने की कोशिश भी कर रहा हूँ तो बॉडी साथ नहीं दे रही थी मेरी, सच बता रहा हूँ दोस्तों। मतलब ऐसा हो गया था कि मतलब मैं एक कदम भी नहीं चल पाता था, इतनी ज़्यादा बेकार हालत हो चुकी थी। बट शुरुआत में मुझे ये चीज़ बहुत नॉर्मल लगी। मैंने तकरीबन इस बीमारी को 1 महीने तक फेस किया। 1 महीने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे क्या हुआ है, क्योंकि सारे रिपोर्ट्स मेरे नॉर्मल आ रहे थे। बट फिर बाद में मुझे पता चला कि ये सारे जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं, वेट लॉस के साथ साथ मतलब जो हमारी बॉडी की एनर्जी है वो भी ख़त्म हो जाती है। और इस बीमारी में ख़ासकर आपको दिन के वक्त कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जैसे ही शाम वक्त होगी धीरे धीरे आपके सिम्टम्स बढ़ेंगे, आपको जो है बुखार आनी शुरू होगी, आपको ठंड लगनी शुरू होगी। और आपको मतलब ये बीमारी ऐसी है ना दोस्तों कि कोई भी इस बीमारी को लेकर ओपन अप नहीं होता। सभी को लगता है कि ये बीमारी छूत अछूत वाला हो जाता है, और जो कि है, रियल फैक्ट है कि अगर ये बीमारी आपको हो जाती है तो आप खुद अपने फैमिली के लिए जहर बन जाते हो, जैसे कि मैं बन चुका था। मैं अपनी फैमिली से नहीं मिल पा रहा था, तकरीबन 3 से 2 ढाई महीने से 3 महीने तक मैं अपनी फैमिली का फेस भी नहीं देख पा रहा था। जो भी मुझे बात करना होता था मैं सिर्फ कॉल पे बात कर पाता था। हालांकि सब लोग साथ में ही रहते थे, बट लेकिन मैंने पूरे 6 मंथ जो है खुद को आइसोलेट करके रखा था दोस्तों। मैं अपने फैमिली से भी नहीं मिल पा रहा था, ना ही उनसे फ़ेस टू फेस बात कर पा रहा था। मेरी जो प्लेट्स है, एक होता है ना कि एक जेल की तरह व्यवहार हो रहा था मेरे साथ, कि मतलब मैं सिर्फ प्लेट अपने रूम के बाहर रख रहा हूँ, सैनिटाइज़र भरा हुआ है रूम में, गर्म पानी पीना है, बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ होने लगी थी, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के सामने नहीं आ पा रहा था दोस्तों। बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बट आज मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ और मैं आप लोगों को ये यकीन दिलाता हूँ और ये वादा करता हूँ कि आने वाले टाइम पे हम रेगुलरली वीडियो लाएंगे। पर ये जो बीमारी है, इसके पीछे का जो रूट कॉज है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर बताऊँगा दोस्तों। लेकिन इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले कुछ मिस्टेक्स हैं जो आप लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो दोस्तों, ये बीमारी होने का कारण होता है कि ठीक से खाना नहीं खाना। मेरी कुछ लाइफस्टाइल ऐसे बदल चुकी थी कि मतलब काफ़ी लोग कॉल कर रहे हैं, इतना ज़्यादा वर्कलोड आ गया था कि सभी लोगों को अपडेट देना है, सभी लोगों से बात करनी है, सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है, सभी लोगों को गाइड करना है, उनसे बातें करना है, उनकी फीलिंग्स समझनी है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर चल रहा था मेरे दिमाग में। और जब मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके निकलता था दोस्तों, तो मैं लंच लेता ही नहीं था। मैंने तकरीबन 4 से 5 महीने मैंने जो है लंच को स्किप किया हुआ है। मैंने लंच लिया ही नहीं है, मैं सिर्फ ब्रेकफास्ट करता था और डायरेक्टली मैं डिनर कर लेता था, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी दोस्तों। अगर आप लोगों को स्वस्थ रहना है, अपने बॉडी को हेल्दी रखना है, तो आप लोगों को एक भी दिन जो है कोई भी ये तीनों टाइम का खाना जो है आपको मिस नहीं करना है। ये प्लीज़ अपने दिमाग में आप फिट कर लीजिए दोस्तों। मैं नहीं चाहता कि ये प्रॉब्लम भी आप फेस करें, बिल्कुल भी नहीं। तो आप लोग जो है एक भी दिन, चाहे आपको भूख हो या ना हो दोस्तों, आप ज़ोर ज़बरदस्ती से खाना खा लीजिए, एक भी दिन मिस मत कीजिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक चीज़ मैंने सीखी है इस बीमारी में कि डॉक्टर ने मुझे कहा था ये बात कि आप खाने को जो है वो दवाइयों की तरह लेना शुरू कर दो, ठीक है? जो खाना है उसे आप दवाई की तरह लेना शुरू कर दो, क्योंकि वक्त आने के बाद आपको जो दवाई है वो खाने की तरह लेना होगा। समझ रहे हो दोस्तों?
अगर आप आज अच्छे से खा रहे हो, टाइम टू टाइम खा रहे हो, तो आपको दवा वगैरह कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर लेकिन अगर आप टाइम पे खाना नहीं खा रहे हो, सही चीज़ नहीं खा रहे हो, तो आपको आगे चलकर इतने सारे दवा खाने होंगे, खाने की तरह इतने सारे खाने पड़ेंगे। तो वो भी एक यही बात हो गई ना कि दवा जो है हम खाने की तरह खा रहे हैं। तो इट्स बेटर कि आपके पास टाइम है, आप खाना अच्छी तरीके से खा लीजिए। हाँ, काम का वर्कलोड सभी के अंदर होता है, मैं मानता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ दोस्तों, पर लेकिन खाने का टाइम मिलता है तो प्लीज़ आप खाना खा लीजिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। दिस इज़ वेरी सीरियस दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, और इसके पीछे का जो भी कारण है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्या बीमारी हुई थी, कैसे हुई थी, और इसकी टेस्ट में हमें क्या पता चलता है, कौन से टेस्ट कराने पड़ते हैं, सब कुछ जो है मैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल वीडियो लाऊंगा आप लोगों के लिए दोस्तों। और अब से रेगुलरली मैं आप लोगों के साथ रहूँगा। और वंस अगेन मैं आप लोगों को थैंक्स कहना चाहता हूँ दोस्तों, कि आप लोगों की दुआ की वजह से आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आप लोगों के प्यार की वजह से यहाँ पर आज मैं बैठा हुआ हूँ, माता रानी की दुआ से आज मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। और ये जो हमारा साथ है ये पूरे अंत तक ऐसे ही चलता रहेगा दोस्तों। बस आप अपना सपोर्ट मुझे देते रहिएगा, और मैं भी हमेशा आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा, नए नए अपडेट्स देता रहूँगा, मेरे सिम्टम्स के बारे में बताता रहूँगा, और उससे कैसे डील करना है, मैं कैसे डील करता था, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को लाते रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, और हमेशा दोस्तों पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच।